मैं इस प्रतिज्ञा में हमेशा विनम्र रहूँगा। इस प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए अगर जो मेरे प्राण चाहते हैं तो मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ महान राजा, उत्तर प्रदेश के सर्वव्यापी राजा, उत्तर प्रदेश के रक्षा हेतु सब कुछ त्याग कर देने वाले राजा, उत्तर प्रदेश की प्रजा को खुश, सभी साधु संतों को खुश कर देने वाले राजा, सर्वश्रेष्ठ न्यायप्रिय शिव स्वरूप श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा यह गुहार है कि मेरा इस प्रण पूरा करने में मेरा सहयोग करें, मुझे अपने साक्षात्कार दर्शन दें। और ये चीज़ मैं उत्तर भारत मैं सबसे पहले अपने इन कलयुग वासियों को, इस भारतवासियों को, इस देशवासियों को, सभी ऋषि मुनि, सभी साधु संतों को, सभी भाई बहनों को, सभी बूढ़े बुजुर्गों को, सभी देवी देवताओं को मेरा राधे राधे एंड जय श्री राम। तत्पश्चात अपने भारत के तेजस्वी स्वरूप, अपने भारत की रक्षा करने वाले, उत्तर प्रदेश की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ राजा, न्यायप्रिय राजा, समस्त पापों का विनाश करने वाले, समस्त कष्टों का निवारण करने वाले, समस्त मानव जाति की रक्षा करने वाले, इस ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले, सभी ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाले, सभी हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, सनातन भाइयों की रक्षा करने वाले, माँ बहनों की रक्षा करने वाले, तेज स्वरूप, यशस्वी, महात्यागी, जिन्होंने अब इस देश की रक्षा के लिए, माँ बहनों की रक्षा के लिए, सभी साधु संतों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, ऐसे न्यायप्रिय, ऐसे शिव स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप के श्री चरणों में हमारा सत कोटि कोटि अभिनंदन और प्रणाम। हमारा यह प्रणाम स्वीकार करें। ये जो शब्द मैं निकालने जा रहा हूँ, ये शब्द कोई तुच्छ शब्द नहीं है, ये कोई जो है ऐसे फालतू शब्द नहीं है। ये जो विचार धारणा मेरे मन से इस समय निकल रही है, ये कोई साधारण विचार धारणा नहीं है। अगर जो इस विचार धारणा को पूरा नहीं किया गया, इस विचार धारणा को मैं पूरा ना कर सका, तो मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ, मैं अपने मरे हुए मृतक माता पिता की शपथ लेता हूँ। अगर जो मेरा ये प्राण पूरा ना हो सका, तो मैं इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा। मैं हमेशा सुबह का 4 बज रहा है, सुबह 4 बजे का मेरा ये वचन है। अगर जो मैं इच्छाएं इसमें प्रकट करने जा रहा हूँ, वो इच्छाएं मेरी पूरी ना हो सकी, तो मैं अपने अस्तित्व को खत्म कर दूंगा, अपने इस जीवन को खत्म कर दूंगा। और हमेशा के लिए मैं ये लिख जाऊंगा, देश दुनिया जानेगी कि आखिर किस लिए इस बालक ने अपने प्राणों को त्यागा है। इसलिए मेरी इन बातों को हल्के में मत लीजिएगा। आप सभी देशवासियों से, सभी जो है साधु संतों से, सभी जगतवासियों से मेरा ये अनुरोध है, और मेरा ये अनुरोध, मेरा ये निम्र अनुरोध, मेरा ये भावपूर्ण अनुरोध, मेरा यह संकल्प आप दोनों महापुरुषों से, आप दोनों त्यागी पुरुषों से, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च त्याग दिया, आप दोनों के लिए है। आप मुझ पर कृपा करें। आप मेरे पालनहार हैं, इस जगत के कर्ता हैं। अगर जो आपने हमको ऐसा नहीं करने दिया, तो मैं अपने प्राण को दे दूंगा। आप तो भगवान हैं, आप भक्त हैं, हम आपके, आपका फर्ज है हमारी रक्षा करना। इसलिए मेरे इन वचनों को, मेरी इस प्रतिज्ञा को आप पूरा जरूर सुनना। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। अगर जो मेरा अकेले का जीवन होता, मेरा अकेले का, तो मैं हंसता हंसता मर जाता। आप देश की रक्षा के हित की बात है, इसलिए इस संसार की बात है, सभी हिंदुत्व, सभी सनातन धर्मियों के बात की इज्जत की बात है। इसलिए आप मेरे इस वचनों को, मेरी इन बातों को आप दोनों महापुरुष ध्यान से सुनना। अगर जो मैं ऐसा ना कर सका, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और मैं बता दूंगा कि ये सब झूठ है, मुझे प्रताड़ित किया गया। और मैं जो है, तो मैं यह संसार को क्या बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा था, क्या प्रण लिया था, और मैं चला गया। इसलिए ये विश्व के लिए कल्याण की बात है। सो मेरे इस वीडियो को, मेरे इस अध्याय को, मेरी इस विचारधारणा को, मेरे इस संदेश को आप दोनों महापुरुष और समस्त देशवासी ध्यान से सुने, ध्यान से। देखिए, मैं क्या प्रण लूँगा उससे पहले मैं बता दूं कि आखिर ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के और जो भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, मैं इनका बहुत ही परम भक्त हूँ, बहुत ही परम भक्त हूँ। आज इन पे संकट की थोड़ी सी घड़ी है, इन पर लोग कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। अभी जो प्रयागराज में जो घटना घटित हुई थी, उनका इनको दोषी ठहराते हैं, जो कि हमारे ये शिव स्वरूप नहीं है। एक चीज बताइए, भला ये उसके दोषी क्यों होंगे, क्यों होंगे? जिन्होंने अपना पूरा जीवन, मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली में घटना हुई है और जो ये प्रयागराज में जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर के पूरा देश शोक जाहिर करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख जाहिर करते हैं, वो हमारी श्री योगी जी और श्री मोदी जी, जो ब्रह्मस्वरूप शिव स्वरूप हैं, ये जाहिर करते हैं, ये व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार का शोक इन्होंने व्यक्त किया, वो ऐसा कभी किसी ने नहीं किया।
मैं आपसे बता दूं कि मैं इनका भक्त होने से पहले अपने प्राणनाथ, अपने शिव शंभु, अपने महेश, अपने रुद्र रूप, अपने वीरभद्र रूप, अपने प्रभु भोले का मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैं उनका एक हाथी भक्त हूँ। अगर जब मैंने एक बार एक हट कर ली तो उस चीज़ को मैं पूरा करने के लिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता हूँ। भगवान भोले ने हमको भेजा है और कहा है कि मेरे स्वरूपों पर आँच आई है इस समय, जो उन जाओ और इस विश्व को बताओ, इस संसार को बताओ कि कौन है ये तेज स्वरूप दोनों, और क्यों इन लोगों के साथ हमेशा इस पूरे विश्व को, पूरे इस संसार को खड़े रहना चाहिए। उस चीज़ का परचम फहराओ जाके, और उन्हीं प्रभु के आदेश पर, उन्हीं के वचनों पर, उन्हीं के निर्देशों पर मैं ये प्रण लूँगा। इसलिए मैं जब तक ये प्रण पूरा नहीं कर लूँगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, ये मेरा निश्चित संकल्प है। चाहे इसके लिए मुझे जो हो जाए वो मंजूर है। इस प्रण को पूरा करने के लिए, इस नियम को निभाने के लिए, अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए अगर जो मुझे मौत से गुजरना पड़ा तो मैं गुजर जाऊंगा। मेरी एक इच्छा पूरी हो गई है, इसलिए मैं इस प्रण को अब और उत्साह के साथ करूंगा, अति उल्लासा के साथ करूंगा। अब मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि जब ये घटना प्रयागराज में और दिल्ली में घटी तो देश की जो 30% आबादी है ना, जो जनता है, 100% में 30% वो विरोधियों का साथ दे रही है और कहती है कि ये देश को नहीं चला पा रहे हैं, इनको देश को छोड़ देना चाहिए, इनको पद से निरस्त हो जाना चाहिए, इनको हट जाना चाहिए, ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो मैंने इस बात को क्लियर किया है अपने एक अध्याय में। इस वीडियो को आप देखिएगा, इसमें मैंने कहा है कि इनको आखिर इस घटना के जिम्मेवार कौन। मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, वीडियो क्लिप लगी हुई होगी, इसका देखिए, इसमें ये इसका थंबनेल आ रहा है, मैंने इसमें बताया, और इनको छोड़ने से क्या इस देश पर प्रभाव पड़ेगा ये भी मैंने इसमें बताया हुआ है। सारा वर्णन मैंने इस वीडियो में किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उस अध्याय को पूरा आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन आखिर इसका दोषी, आखिर इनको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, इनको अगर छोड़ देने से क्या होगा, ये भी बात जो है सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। तो मैं क्या है, भगवान शिव के आदेश पर इनके परचम को फहराऊंगा, क्योंकि जो विरोधी हैं उनके परचम को बहुत लोग फहराते हैं, बहुत से लोग फहराने का काम करते हैं, और वो सब पैसों पर फहराते हैं। कोई 1 लाख रुपए लेता है, कोई 2 लाख रुपए लेता है, तो कोई 50,000 रुपए लेता है, और अपने संदेश को, अपने परचम को फहराने के लिए विरोधी ये काम कर रहे हैं। आप देखिए वीडियो, ये जितने वीडियो में क्लिप फोटोज लगा रहा हूँ, ये सब हमारे प्रभु शिव स्वरूप, हमारे तेजस्वी, हमारे सभी दुखों पापों का विनाश करने वाले, सभी सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, सभी हिंदुत्व की रक्षा करने वाले प्रभु के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ ये सब लोग खड़े हुए हैं और उनका परचम फैलाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं ये गलत है, ये बहुत गलत है, इनको हटना चाहिए, ये दोषी हैं, ये वो करते हैं, वो करते हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने हमको कहा है, भगवान भोले ने कहा है कि यही पालनहार हैं। कैसे पालनहार हैं आप जरा देखिए। बचपन से ही हमारे प्रभु ने, हमारे शिव स्वरूप ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने घर बार को सब कुछ छोड़ दिया। इनका नाम गोरखनाथ पड़ा, और ये बहुत बड़े भक्त हैं हमारे शिव शंभु, बहुत बड़े भक्त हैं हमारे विष्णु भगवान के। इसलिए भगवान विष्णु का इनको वरदान मिला हुआ है कि आप कलयुग में भी जा करके, आप हमारा अंश हैं, आप वहाँ जाएंगे और हमारा ही परचम फैलाएंगे, हमारे नाम की ही लड़ाई वहाँ लड़ी जाएगी, और इस लड़ाई में कई लोग आपके साथ होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके अस्तित्व को, आपके परचम को बहुत ऊपर तक एक मेरा शिष्य लेके जाएगा, और वो शिष्य मैं हूँ। इसलिए ये भगवान का स्वरूप है, और हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमेशा हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हमेशा अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। आप देखिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और सभी भाई बहनों की, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए इनका जो है अवतार हुआ है। ये शिव स्वरूप हैं। मैंने सब कुछ पहले अध्याय में बताया हुआ है, आखिर ये कौन है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो इसीलिए ये हमेशा सनातन धर्म की रक्षा करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते रहेंगे। और एक चीज़ मैं ये बताना इसमें चाहूँगा कि ये भगवा ड्रेस, ये प्रभु हमेशा, ये जब इनका जीवन और तब से ये विष्णु भगवान के भक्त हैं, विष्णु भगवान इनके भक्त हैं, इसलिए ये एक दूसरे की भक्ति ही में लीन रहते हैं। और ये भगवान श्री विष्णु के आदेश पर इस कलयुग में अवतरित हुए और सभी सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना परचम फैला रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ विरोधी इनको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा लेकर विरोधी नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके अस्तित्व को, इन दोनों के अस्तित्व को उठाने के लिए मैं सभी देशवासियों से, सभी कलयुग वासियों से कहना चाहूँगा कि पहचानो, पहचानो, यही है पालनहार, यही है जगतकर्ता, यही है शिव स्वरूप। क्योंकि इनके जैसा त्यागी ना तो जीवन में कभी कोई हुआ है और ना ही होगा। देखिए क्या है, बचपन से अपना घर बार छोड़ दिया, सभी साधु संतों, सभी ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए। एक हिंदू भाई के मर जाने पर, आप देखिए वीडियो में, हिंदू भाई के मर जाने पर रोए हैं। सर मुझे बोले डोंट बी सर मुझे
बोले बोले डोंट बी Tell him. जो विरोधी लोग कह रहे हैं कि इनको पद से हट जाना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जरा उन्होंने ऐसा कभी कोई शोक व्यक्त किया है जिस प्रकार से हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शोक व्यक्त किया है? जरा इस वीडियो को आप फिर से देखिए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, ऐसा शोक किसी ने आज तक नहीं। लेकिन हादसे के तह में भी सभी पशु पक्षियों से इनका प्रेम देखिए, कितना अटूट प्रेम है। जरा पहचानो, ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने भला किया है? किसी ने भी नहीं किया है, किसी ने भी ऐसा कार्य नहीं किया है। जिनके रिलेशन, जो मुख्यमंत्री हो उनकी बहन चाय बेचे, उनके भाई साधारण घर में रहें, क्या ऐसा कभी हुआ है? कभी भी नहीं हुआ है। यही तो पालनहार हैं, यही जगत करता हैं, इनके अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं। आप जरा देखिए, सबसे सटीक बात बता दूं, ये इन्हीं की लड़ाई है, ये हिंदू धर्म की लड़ाई है, सनातन धर्म की लड़ाई है। भगवान विष्णु से इनको वरदान मिला हुआ है कि लड़ाई इसी चीज़ की होगी कलयुग में, और उसका मैंने पहले अध्याय में वर्णन किया है, आप उसको जरूर देखना। सबसे बड़ा सबूत मैं बता दूं, ये जो कमल का फूल है ना, ये हमेशा जगमगाता रहेगा। इसके हमेशा जगमगाने की कामना करने के लिए, अपने प्रभु की सेवा करने के लिए, अपने शिव स्वरूप का गुणगान करने के लिए, इस महिमाओं का गुणगान करने के लिए मैं ये जो प्रण लेने जा रहा हूँ, इसको मैं पूरा करूँगा। इस प्रण में अगर जो मेरी मौत भी चली गई तो मुझे मंजूर है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने आप को तेजस्वी समझूंगा, अपने आप को बहुत अच्छा समझूंगा कि मैंने जो कार्य किया वो देश हित में किया। अब देखिए, जो कमल का फूल है वो अनंत ब्रह्म, पार ब्रह्म, जो आदि सब, वो श्री ब्रह्मा जी वो आए, श्री विष्णु जी का जो है अवतार हुआ। उसके बाद श्री विष्णु जी ने जो है क्या कहा, श्री विष्णु जी की नाभि से श्री ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी के नाभि जो है मस्तिष्क से श्री शिव जी हुए। ठीक है, तो क्या जो उनका जो कमल का फूल है, जो ब्रह्मा भगवान के कमल का जो फूल है, वो है हमारे इस हिंदुत्व का परचम, हमारे इस हिंदुत्व की निशानी है कमल का फूल। इसलिए ये कमल का फूल हमेशा खिल सके, इन पर कोई आंच ना आ सके, इन पर किसी प्रकार का कोई दाग ना लग सके। इसलिए मैं इस परचम को फैलाने के लिए ये प्रण लेता हूँ कि जो प्रयागराज के महाभव्य दिव्य अलौकिक और बहुत ही श्रेष्ठ महासंगम महाकुंभ जो लगा हुआ है, 24, 25, 26 को मैं शिव के रूप में रहूंगा, और वो शिव रूप में उस समय तक नहीं त्यागूंगा जब तक मुझे अपने प्रभु, अपने श्री योगी आदित्यनाथ जी के दर्शन नहीं हो जाते हैं, जब तक मुझे उनका आशीर्वाद नहीं मिल जाता है। और आशीर्वाद मिलके मुझे उनकी प्रतिमा, उनसे, और उसके बाद जो है श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा छोटी सी, और उसके बाद जो हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राजा उनकी माता जी की प्रतिमा हमको नहीं मिल जाती है, प्रतिमा मिलके, और जो व्यय खर्च होगा वो खर्च जब तक मुझे नहीं मिलेगा, और तब तक मैं उस प्रयागराज से वापस नहीं आऊँगा। मिलने के बाद मैं प्रयागराज का भ्रमण, और केदारनाथ का भ्रमण, उज्जैन का भ्रमण, नासिक का भ्रमण, हरिद्वार का भ्रमण, और उसके बाद जो है अपना जो है अयोध्या धाम का भ्रमण करूँगा, और सनातन धर्म का झंडा लेकर के मैं पूरे विश्व में उनके नाम का प्रचलन करूंगा। जहां पर ये लोग पैसा लेकर के, जो विरोधी पार्टियां पैसा लेकर के जो परचम फैलाती है, मैं पैसा नहीं लूंगा, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। बस मुझे सनातन धर्म की रक्षा चाहिए, सनातन धर्म की हिफाजत चाहिए, और उनका प्यार और सपोर्ट चाहिए। बस इतना खर्च जरूर चाहिए कि मूर्ति आ सके और मैं इस साइकिल से ये भ्रमण कर सकूं, और अपने सनातन धर्म, अपने हिंदुत्व को बचाने का ये काम कर सकूं। मेरा ये प्रण है, मैं इस प्रण को पूरा करूंगा। मेरा प्रण ये है कि मैं प्रयागराज 24, 25, 26 को शिव रूप में रहूंगा, और उस समय तक मैं गंगा माँ से इस देश की कामना करूंगा, इस देश को, सनातन धर्म को खुशहाल रखने की कामना करता रहूंगा, और यही कामना मैं करता रहूंगा कि हमेशा हमारा कमल का फूल खिलता रहे। हमेशा मैं अपने प्रभु शिव स्वरूप श्री योगी आदित्यनाथ जी का और श्री मोदी जी का हमेशा गुणगान करता रहूं, और हमेशा यह सनातन धर्म, सभी साधु संतों की रक्षा होती रहे, ये कामना सभी भाई बहनों की, सभी जीव जंतुओं की रक्षा होती रहे, ये मैं कामना हमेशा करता रहूंगा। और ये कहूँगा कि हे गंगा माँ, हे केदारनाथ, हे उज्जैन, हे नासिक के सभी देवी देवताओं, हे अयोध्या धाम के सभी देवताओं, हरिद्वार के सभी देवताओं, मेरे इस इच्छा को पूरा करना, ताकि सभी हिंदुत्व की रक्षा हो सके, सभी सनातन धर्म की रक्षा हो सके। जो लोग इसमें मेरा सहयोग करना चाहेंगे वो मेरा सहयोग करेंगे, इस स्कैनर पे। जो नहीं करेंगे वो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक मेरा ये मिशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। ये मेरा अहम वादा है, मेरी ये प्रण है, मेरी ये प्रतिज्ञा है। अगर जो इस प्रतिज्ञा को आप आजमाना चाहते हैं तो देख लेना, मैं उस समय तक नहीं आऊँगा उस प्रयागराज से जब तक मुझे दर्शन नहीं हो जाते, उनके पैरों को मैं स्पर्श नहीं कर लेता। ये मेरी भोले बाबा की जो है अनुकंपा, ये वीडियो देश दुनिया में जाएगी। इसलिए मुझे पता है, मुझे आशा है अपने प्रभु पर, अपने भगवान पर, अपने शिव स्वरूप पर, अपने जो है ब्रह्म स्वरूप पर, आप दोनों पर, ये
हिंदुत्व की बात है, ये आस्था की बात है, ये सनातन धर्म की बात है, ये सभी साधु संतों की लाज की बात है। मैं आपका परचम इस मैसेज के द्वारा, भगवान ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ये परचम आप कैसे फहराओगे। आपको एक ऐसे टेक्नोलॉजी में जाना होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाएगी। पहले देवताओं में क्या होता है, संदेश को लिख के भेजा जाता था, लेकिन हम आपको ऐसी टेक्निक देंगे कि आप दोनों स्वामियों का परचम जीवन भर फहराते रहेंगे और हमेशा उनकी विजय ही होती रहेगी, हमेशा उनकी विजय होती रहेगी। इसीलिए ये सारी टेक्नोलॉजी बनी हुई है। लोग एक दूसरे के पास खत भेजते थे, लेकिन एक ऐसी ये टेक्नोलॉजी मोबाइल वाली बनी है, नेट वाली बनी है, वीडियोज़ वाली बनी है, यूट्यूब वाली बनी है कि दुनिया के कोने कोने तक ये परचम फहराता रहेगा। इसलिए इस परचम को फहराने के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए आपका मुझे सहयोग चाहिए। अगर जो आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, आप मुझे एक मूर्ति नहीं देंगे, तीनों की मूर्तियां नहीं देंगे, और एक छोटी सी साइकिल, एक सनातन धर्म की साइकिल और झंडा, और उसका थोड़ा सा व्यय खर्च अगर जो मुझे नहीं देंगे, तो मेरी ये यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए मेरा सहयोग करिए, हर हालत में मेरा सहयोग करिएगा। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, मैं हमेशा इस बीजेपी का, हमेशा इस जो है हिंदुत्व की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुणगान करता रहूँगा, और आपके यशों का, आपकी महिमाओं का गुणगान करता रहूँगा, ताकि उन सभी को बहुत करारा जवाब मिल सके जो पैसे लेके ये कार्य कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं। मैं आप सभी महापुरुषों से, सभी जो है ज्ञानियों से, आप सभी जो है कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मेरी अनुकंपा को पूरा करें। अगर जो मैं ये इसको पूरा ना कर सका, तो मैं इस पृथ्वी में जीवित नहीं रहूंगा। मेरा ये प्रण है, सुबह का समय है, 4 बजे का समय है, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मेरा ये कठोर तप है, और मैं जा रहा हूँ इस महाकुंभ आयोजन में। अभी निकल लूँगा कुछ 1-2 दिन में, और निकलने के बाद मैं उस समय तक उस गंगा में रहूँगा, और मैं गंगा से प्रार्थना करूँगा, माँ गंगा, अब इस प्रयागराज में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। अगर जो कोई घटना हो जाएगी तो मुझे उसका शोक होगा, और घटना ना हो इसके लिए मैं प्रण करूँगा कि अगर जो घटना कोई ना हुई तो ठीक है, अगर जो कोई घटना हो गई तो मैं अपने शरीर के किसी भी अंग को वहाँ पर बलिदान कर दूँगा। तो दोस्तों, मैं आपसे सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप हमारी इस मिशन में सहयोगी बने, सनातन धर्म में सहयोगी बने, हिंदुत्व को बचाने में हमारा सहयोगी बने, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा के लिए सहयोगी बने, और हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय हो माता पिता की, जय हो प्रण और प्रतिज्ञा की। मैं इस प्रतिज्ञा में हमेशा विनम्र रहूंगा। इस प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए अगर जो मेरे प्राण चाहते हैं, तो मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ महान राजा, उत्तर प्रदेश के सर्वव्यापी राजा, उत्तर प्रदेश के रक्षा हेतु सब कुछ त्याग कर देने वाले राजा, उत्तर प्रदेश की प्रजा को खुश, सभी साधु संतों को खुश कर देने वाले राजा, सर्वश्रेष्ठ न्याय प्रिय शिव स्वरूप श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा यह गुहार है कि मेरा इस प्रण पूरा करने में मेरा सहयोग करें, मुझे अपने साक्षात्कार दर्शन दें। और ये चीज़ मैं उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा से भी कहना चाहूँगा, और मेरे इस मिशन में मेरा सहयोग करें, ताकि मैं उन सभी को करारा जवाब दे सकूं जो इस प्रकार का परचम फहरा रहे हैं, हमारे हिंदुत्व नाम करने का काम कर रहे हैं पैसे लेकर के। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर जो मेरा यह प्रण पूरा ना हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।